तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा अभाज्य क्या होता है। क्या अभाज्य? तो अभाज्य होती हैं संख्याएं जो कि ये होती हैं 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे ही बढ़ती जाती हैं। जो संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक से कटे और खुद के पहाड़े में आए, एक से कटे और खुद से कटे, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब कि गुणा हो लेकिन 2 और अभाज्य संख्याओं का हो, जैसे 2 और 3 का, 2 गुणे 3 फिर गुणे में 5, ये ऐसा हो तो ये होती हैं अभाज्य गुणनफल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो क्या कहता है, 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो चलिए हम 140 का पहला नंबर 140 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए हैं, तो हम अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। तो 140 है, तो पहले हम किससे काटेंगे? इसे 2 से काटिए, जैसे आप लघुत्तम करते थे उसी तरह करिए। तो पहले 2 से काटेंगे, तो इसे 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य कट गया, फिर 2 से काटिए, देखिए 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 2 से देखिए कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना हो 8 है, ना ही 0 है। ये क्या होते हैं? ये देखिए 3 से कटेगा। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 और 5। अरे मैं विभाज्यता का नियम पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं ना। चलिए हम विभाज्यता का नियम भी पढ़ा देते हैं। तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 2 की विभाज्यता का नियम, यदि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या किससे कटेगी? 2 से विभाजित होगी। इसी तरह 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि सभी अंकों को, किस संख्या के सभी अंकों को जोड़ें और 3 के पहाड़े में आए, मान लीजिए 36 है, 36 को हम सभी अंकों को जोड़िए, तो 3 और 6 है, इनको जोड़िए, 6 3 9। ये देखिए 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट जाएगा, मतलब कि ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। 36 मतलब 3 से कट जाएगी। इसी तरह 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों के लास्ट में, देखिए 5 की व्यवस्था लास्ट में क्या हो? 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या किससे कटेगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आप बता सकते हैं ये किससे कटेगी? 5 से। लेकिन 5 से चेक करने से पहले आप इसे चेक करिए, 3 से कटेगी क्या? 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 5 3 8 होता है, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है। चलिए 5 से काटिए। तो 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 हो जाता है। फिर ये देखिए 7 आया, 7 किसके पहाड़े में आता है? किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, तो 1 सत्ते 7 कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 की घात 2, गुणे 5 एक बार है तो 5 की घात 1, गुणे 7 एक बार है तो 7 की घात 1। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम करेंगे दूसरा नंबर को। चलिए हम दूसरा नंबर क्या कहता है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि 150 का आपको क्या निकालना है? 150 का, यहाँ पर शायद 156 था, यहाँ पर गलती हो गई। चलिए 156 का हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 156 का। तो 156 का क्या हो जाएगा? पहले ये देखिए 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ये 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18। अब ये देखिए 39 किसके पहाड़े में आता है? तो देखिए 2 से तो काट चुके, अब 2 से काटने के बाद 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करिए, 3 एक कम 3 हो जाता है, 3 त्रिकाई 9, मतलब ये 3 से भी कट गया। फिर ये 13 किसके पहाड़े में आता है? 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब एक 13 ये 13 हो जाएगा। तो इसी तरह आपका 156 का क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 को हम लिख सकते हैं, 2 2 बार है, 2 की घात 2 हो जाएगा, 3 एक बार है, 3 की घात 1, फिर 13 एक बार है। तो इसी तरह हम करते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो चलिए हम इसी तरह हम अगला करते हैं। ओह आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो चलिए
यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहले 2 से काट रहे हैं 78 आ गया, फिर 2 से काटे 39 आ गया, फिर 39 3 से काटे 13 आ गया, फिर एक 13 हो गया। फिर इसी तरह इसको हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब 2 2 बार है 2 की घात 2, 1 3 3 बार है 3 की घात 1, फिर ये 13 आ गया। चलिए हम इसी तरह हम अगला करते हैं। तो अगला क्या है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3825 को विभाजित करना है हमें। तो चलिए हम 3825 को विभाजित करेंगे। तो 3825 को पहले हम किससे काटेंगे, पहले चेक करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं। 3 से 3 8 5 13 13 नहीं 8 3 11 11 2 13 13 5 18 8 5 13 13 5 18। देखिए 3 से कटेगा क्योंकि 18 3 के पहाड़े में आता है। तो चलिए 3 से 3 कम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15। इसी तरह इसको देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, देखिए कटेगा कि नहीं चेक करिए। 3 1 2 1 3 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा क्योंकि 15 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 3 5 15। अब इसको देखिए 3 से कटेगा, चलिए जोड़िए 4 2 6 6 5 11। देखिए 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम अब किससे चेक करेंगे, 5 से। तो 5 से चेक करते हैं, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 मतलब ये 5 है। तो ये 5 से कटेगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 9 50 25 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको भी चेक करेंगे, 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा 17 5 85 होता है। यहाँ पर एक 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 3825 का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 मतलब 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17 आ गया। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो चलिए हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। तो अगला क्या है, अगला इसी तरह है 5005। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। इससे पहले किससे चेक करेंगे, देखिए ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ना तो 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा। चलिए हम 5 से चेक करते हैं। 5 1 कम 5 5 0 0 5 1 कम 5। अब इससे किससे चेक करेंगे, 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ना तो लास्ट में 0 है ना ही 5 है। तो हम 7 से चेक करेंगे। तो 7 से चेक करिए, 7 से भाग देकर चेक करिए। 7 1 कम 7, फिर ये 3 आ जाएगा, 30 हो गया। 7 चौक 28 से कटेगा, काटिए। 7 कम 7 7 चौक 28, फिर यहाँ पर बचा 7 3 के 21। अब ये देखिए 143 किससे कटेगा, देखिए 9 से। 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 11 से चेक करिए, 11 अभाज्य संख्या है तो 11 से चेक करिए। तो 11 1 कम 11 11 33, 11 से भी कट गया। अब 13 किसके पहाड़े में आता है, यहाँ पर 13 है, 1 13 हम 13। तो ये आपका आ गया 500। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 10वीं कक्षा में हर बार चाहे त्रैमासिक पेपर हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, ये हर बार आता है। तो 5005 का हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11। और इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो आ जाएगा 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। तो चलिए इसी तरह हम, ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी ज्ञात करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो चलिए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो पहला है 26 और 91 का, 26 और 91 का। तो किस तरह करेंगे, हमें 26 का पहले फैक्टर करना है। तो 26 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, फिर 1 13 हम 13। तो 26 का फैक्टर आ गया 2 गुणे 13। इसी तरह 91 का फैक्टर, 91 का फैक्टर आ जाएगा चलिए इसका फैक्टर करते हैं। तो ये किससे कटेगा, 7 से। 7 से कटेगा, 13 से 91, 1 13 हम 13। तो इसमें आप लोग, ये आपका फैक्टर आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहले ही एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं ना। तो एलसीएम में क्या करते थे, यहाँ पर लिखेंगे। ओहो वीडियो कैमरा क्रैश हो गया, सॉरी।
तो हम एलसीएम यहाँ पर एक जान करेंगे। तो एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे 26 और 91 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम 2 अंकों का याद करते वक्त जानते हैं क्या करते हैं, जो संख्या रहती है उसको ले लेते हैं बड़ी घात के साथ। तो देखिए इसमें सभी में एक ही घात है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 13 की घात 1 है। देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक। अगर यहाँ पर 2 घात होती तो मैं यहाँ 2 घात लिखता। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आ गया। इसी तरह एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ 26 और 91 का क्या हो जाएगा। तो एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में हो। क्या हो, जो दोनों में हो। देखिए यहाँ पर 13 है, 13 यहाँ पर भी है, तो एचसीएफ आ जाएगा 13। अब हमें एक ज्ञान क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो चलिए हम इनका गुणा करते हैं। तो 2 संख्या कौन कौन सी है, 26 गुणे 91 क्या बराबर होता है, इनका गुणा करिए 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणा करिए तो 14 और 13, 14 गुणे 13 आ जाएगा आपका 13 चौको 52 की 2, 13 कम 13, 13 5 18, 182 आ गया। क्या आ गया 182 गुणे 13। ये भी करना है ना। ए एलसीएम है, थोड़ा उल्टा हो गया। ए एलसीएम है, ये एचसीएफ है। तो चलिए हम यहाँ पर एक इसका गुणा करेंगे तो ए आ जाएगा। तो गुणा करते हैं तो 26 गुणे 91 कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। तो 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2, न 6 नहीं है 54 की 4, 2 नमा 18 और 23 आ जाएगा। यहाँ पर 1 6 3 2, तो 2361 ये आ रहा है। चलिए इसी तरह इसका भी गुणा करते हैं। देखिए 2361 आता है, 13 दूनी 26 की 6। यहाँ पर मेरा कुछ गड़बड़ हो गया, 1 छक्के 6 होता है भाई, 1 छक्के 6 होगा। तो यहाँ पर 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे हो जाएगा 104, 13 अट्ठे 104 और 102 106 हो जाएगा, मतलब 6 यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ गया हासिल आपका 10, तो 13 कम 13, 10 23, ये आ गया 2367। मतलब दोनों बराबर हैं, इसी तरह आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो दूसरा क्या कहता है, तो दूसरा हमें कहता है कि 510 और 92 का हमें इसी तरह एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए 510 का पहले फैक्टर करेंगे। तो 510 का आपका फैक्टर आ जाएगा। पहले इसे 2 से काटेंगे, 2 1 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर इसे 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 8 त्रिक 24, 1 3 5 15, फिर इसे 5 से काटेंगे 17 5 85, फिर 1 17 हम 17। तो ये आपका आ गया 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरह हम 92 का करेंगे। तो 92 का आपका आ जाएगा, 2 से काटिए, 2 चौको 8, फिर 2 छक्के 12, फिर इसी तरह 23 दूनी 46, फिर 1 23 हम 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 गुणे 23। तो देखिए हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं इस बार। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है इसका जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पर 2 दोनों में है, यहाँ पर अब कुछ नहीं है, तो एचसीएफ 2 आ जाएगा। और कुछ दिख रहा है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 23 है और कुछ नहीं दिख रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा जो जिसकी घात अधिकतम हो उन सभी को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 1, यहाँ पर 2 की घात 2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 23। तो हम यहाँ पर 2 की घात 1 नहीं लिखेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे, क्योंकि घात 2 अधिकतम है। और इसी तरह यहाँ पर हम 3 की घात 1 लिखेंगे, 3 की घात 1, फिर यहाँ पर 5 की घात 1 लिखेंगे। आज क्या हो रहा है यार, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की घात 1, फिर यहाँ पर देखिए 17 की घात 1 ही है, फिर यहाँ पर 23 की घात भी 1 है, उसे भी लिखेंगे।
तो चलिए हम 23 की घात भी 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ज्ञात भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा करते हैं किसका 510 गुणे 92, फिर बराबर में एचसीएफ कितना आया है 2, फिर एलसीएम कितना आया है 2 की घात 2 मतलब 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो इसको हम हल करेंगे तो ये जितना होगा गुणा करने पर यही इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो वही काम करना है आपको। पहले एक संख्या का निकाल रहे थे, अब फिर 2 का, फिर अब 3 का निकालेंगे। चलिए पहले 12 का फैक्टर करेंगे, फिर यहाँ पर पहला हम कर रहे हैं तो पहले 12 का, फिर 15 का फैक्टर करेंगे, फिर 21 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले 12 का फैक्टर करते हैं। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर 1 टिक्के 3 आ जाएगा, मतलब 12 का फैक्टर क्या आ गया 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। इसी तरह 15 का करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 1 पंचे 5, तो 15 का आ गया 3 गुणे 5। फिर इसी तरह 21 का करेंगे तो 7 त्रिक 21, 1 सत्ते 7, तो क्या आ जाएगा 3, 21 का फैक्टर तो आ जाएगा 3 गुणे 7। तो चलिए हम इसी तरह अब आगे करेंगे। तो हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है जो सभी में हो, देखिए इसमें दो नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और कुछ है जो तीनों में हो नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया 3। इसी तरह एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम किसका निकालेंगे 12, 15 और 21 का। तो एलसीएम में क्या करते हैं सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 2, फिर गुणे में देखिए 3 की घात 1, फिर और क्या है 5 की घात 1 है, फिर और क्या है 7 की घात 1 है। तो इसी तरह हम इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 की घात 4, 2 की घात 2 4 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, फिर 60 गुणे 7 हो जाएगा 420। ये आपका एलसीएम आ गया। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो 2 क्या है, तो 2 है 17, 23 और 29 का। 17, 23 और 29 का आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए हम पहले 17 का फैक्टर करेंगे। तो 17 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 17, हम 17 किसी के पहाड़े में नहीं। फिर इसी तरह 23 का फैक्टर करेंगे तो 1 23 हम 23, फिर इसी तरह 29 का फैक्टर करेंगे तो 1 29 हम 29 आ जाएगा। मतलब कि सभी का फैक्टर क्या आया है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी में हम इसको 1 1 कम 1 लग सकते हैं, 1 1 कम 1, यहाँ पर भी 1 1 कम 1। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका 17, 23 और 29 का। तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि एक बस है, सभी अलग अलग हैं। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 17, 23 और 29 का। तो आपका आ जाएगा 17, 23, 29 का एलसीएम। इसी तरह आपको फैक्टर कर लेना है, फिर इसी लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 17 की घात 1 है, फिर गुणे 29, 23 की घात 1 है, फिर गुणे 29 की घात 1 है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 की घात भी 1 है। तो चलिए हम इसका गुणा करेंगे। तो गुणा आप लोग कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए हम अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ दिया गया है, तो दिया क्या है यहाँ पर इस तरह करेंगे। दिया है एचसीएफ 306, 657 बराबर कितना दिया है 9 दिया है। और एलसीएम कितना, एलसीएम को एक ज्ञात करना है। एलसीएम किसका 306 और 657 का एक ज्ञात करना है। तो हमें कुछ पता है क्या,
हाँ, एक सूत्र पता है। क्या पता है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पता है? हाँ सर, पता है। तो चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनफल 306 और 657 का गुणनफल करेंगे। और एलसीएम हमें पूछा है, तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम ही रखेंगे। और गुणे में क्या है? एचसीएफ, मतलब ये 9 दिया है। कितना दिया है? 9। तो चलिए हम एलसीएम इसका पक्षांतर करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इधर, और फिर गुणे में 9 भी ले सकते हैं, बराबर 306 गुणे 657। इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर गुणा करने पर 20, 10 और 42 आ गया है। तो मैंने स्किप करके वीडियो को गुणा कर लिया है। तो चलिए, और यहाँ पर बट्टे गुणे में 9 है, तो यहाँ पर ये संख्या इधर आ जाएगी तो बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 9 दूनी 18, 3 त्रिक 27, 3 9 त्रिक 27, 7 63 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह हम ये हल करेंगे। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के रूप में n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त होती है। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे? यहाँ पर 6 को क्या बोल रहा है कि 0 पर क्या समाप्त होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 की घात n लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात n लिख सकते हैं। तो हमको क्या पता है कि संख्या 0 पर कब ख़त्म होती है? हमें पता है कि जब संख्या 0 पर तब ख़त्म होती है जब संख्या 0 पर तब ख़त्म होती है, जब 2 गुणे 5 की घात 0 हो n हो। क्या हो? 2 गुणे 5 की घात n हो। कैसे? मान लीजिए 2 गुणे 5 की घात 10 हो गया। अब 10 की घात n करेंगे, 10 की घात n करेंगे, मतलब n मतलब प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक। यहाँ पर मान लीजिए प्राकृतिक संख्या की जगह पर 1 भी रखेंगे तो ये 10 आ जाएगा, मतलब कि ये 0 पर समाप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पर 2 गुणे 3 की घात 6 n करेंगे तो ये नहीं होगी। तो इसलिए हम लिख देंगे 2 गुणे 3 की घात n 0 पर, अतः 2 गुणे 3 की घात 0 पर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी भेजना ना भूलिएगा।